हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम लेसन नंबर 6 इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन इसका पार्ट 2 देखेंगे। मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको कौन से ओशियंस है इम्पोर्टेंस वाले, उसके बाद में हाइड्रोस्फीयर जो है उसके बारे में बताया था। उसके बाद में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे थे। अभी आज हम देखने वाले हैं कि ये वाटर जो है वो रिवर का वाटर वो एंड में कहाँ जाता है। उसके बाद में वॉल्केनिक इरप्शन ओशियन में होता है या नहीं होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। देखो बुक्स में एक्सप्लेनेशन दिया है। देयर इज़ अ abundant aquatic life in the ocean from the microscopic plankton to huge whales। देखो समुंदर में बहुत सारे जीव रहते हैं, छोटे बड़े। फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक प्लैंकोट मतलब छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेके ह्यूज वेल्स तक। वेल्स ये काइंड ऑफ फिश, पता है ना आपको वेल्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स आर फाउंड इन द ओशियन। मतलब विविधतापूर्ण जो जीव है वो हमें ओशियन में मिलते हैं। वंस दे डाई दे रिमेन एक्यूमुलेट इन द ओशियन। कुछ कुछ जो जीव है वो समुद्र में मरते हैं, उसके बाद में जो उनके बॉडी पार्ट्स रिमेन रहते हैं समुद्र में रहते हैं वो समुद्र में ही इकट्ठा हो जाते हैं। ऑल रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम माउंटेन और हिली एरियाज फाइनली मीट द ओशियन। जो भी रिवर्स है जहाँ से भी बहते आते हैं, जैसे कोई माउंटेन से हो या फिर कोई हिल से हो, बहते हुए आते हैं और लास्ट में जो है वो ओशियन में जाके मिलते हैं। अभी क्या होता है, सेडिमेंट फॉर्म इरोडेड लैंड्स ट्रीज द बुशेज फ्लोइंग विद द वाटर। जो रिवर का पानी है वो बहते बहते अपने साथ में कुछ पत्थर कंकड़, कुछ मिट्टी, कुछ ट्रीज, कुछ बुशेस, ये जो है सब पानी के साथ में बहते बहते ओशियन में लेके जाते हैं, ओशियन में एंटर हो जाते हैं। और कुछ डेड रिमेन्स जो एक्सेट्रा आदि जो है वो एंटर द ओशियन विथ हिज रिवर वाटर। वो सब समुंदर के पानी में या महासागरों के पानी में मिल जाते हैं। इन बोथ द अबव प्रोसेस द डेड रिमेन्स डिकम्पोज। अब क्या होता है, इसकी वजह से ये रिवर जो अपने साथ में जो जो कुछ लेके जाते हैं वो सारे डेड रिमेन्स जो है वो ओशियन में डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं। रिलीजिंग वेरियस मिनरल्स एंड सॉल्ट इन द ओशन वाटर। और ये डिकम्पोज होने की वजह से जो ओशियन का वाटर है उनमें रिलीजिंग होता है क्या क्या, मिनरल्स एंड सॉल्ट। जो मिनरल्स और सॉल्ट है वो उनकी मात्रा जो है ओशियन में इसकी वजह से बढ़ जाती है। वोल्केनिक इरप्शन ऑकर ऑन लैंड। जैसे वोल्केनिक इरप्शन जो है वो लैंड पे होता है, ज्वालामुखीय विस्फोट जो लैंड पे तो होता है। सिमिलर वोल्केनिक इरप्शन टेक प्लेस इन द ओशियन एज वेल। वैसे ही ओशियन में देखिए वोल्केनिक जो इरप्शन है, ज्वालामुखीय विस्फोट है, वो होता है। देखो बुक में जो फिगर नंबर 6.3 है उसमें बताया है कि वोल्केनिक इरप्शन समुंदर में दिखाया है। ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन डिफरेंट मिनरल्स, एशेज, सॉल्ट एंड गैसेस आर एडेड टू द वाटर। और ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या होता है, ये होने के बाद में समुंदर के या महासागरों के पानी में जो मिनरल्स है, एशेज है, सॉल्ट है, गैसेस है आदि, उसमें से जो निकलते हैं वोल्केनिक से जो निकलते हैं वो ऐड हो जाते हैं पानी में। दिस इंक्रीज द लेवल ऑफ सॉल्ट। और इसकी वजह से सॉल्ट की जो मात्रा है, मिनरल्स की जो मात्रा है वो महासागरों में बढ़ती है। ड्यू टू द कंटिन्यूस इवेपोरेशन ऑफ ओसेनिक वाटर। देखो यहाँ पे जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, बुक्स में बताया था कि कोई स्टील की डिश में वाटर लो, बाद में वो धूप में रखो तो क्या हो जाता है, पानी जो है वो उड़ जाता है, उसकी भाप हो जाती है और नीचे जो लेयर रहती है वो सॉल्ट रहता है। वैसे ही
ओशियन का जो पानी है उसके हर बार जो है वो इवेपोरेशन होता रहता है और पानी जो है वो जाता है और जो सॉल्ट है वो बचा रहता है। इसकी वजह से देखिए इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉल्ट है वो भी इंक्रीज़ होता रहता है। ऑल दिस थिंग्स मेक द ओशियन वाटर सॉल्टी। उसकी वजह से जो ओशियन का वाटर है वो सॉल्टी हो जाता है। द सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पे बताया है सैलिनिटी यानी नमकीनता, जो ओशियन महासागरों का पानी है उसकी नमकीनता जो है वो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग रहती है। सैलिनिटी इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मिल्स पार्टिकल्स पर थाउजेंड। देखो जो सैलिनिटी है वो पार्टिकल्स पर थाउजेंड में पढ़ते हैं, जैसे कि नीचे बताया है बुक में, देखो आगे। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर इज़ 35 पार्टिकल्स पर थाउजेंड। जो ओशियन का वाटर है वो 35% पार्टिकल्स पर थाउजेंड जो है वो नमकीन रहता है। द डेड सी इज़ नो टू हैव द मैक्सिमम सैलिनिटी। डेड सी जो रहते हैं वो ज़्यादातर नमकीन होते हैं, उनकी सैलिनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट्स सैलिनिटी इज़ 332 पार्टिकल्स पर थाउजेंड। देखो कितनी होती है, 332, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई ना। वैसे तो एवरेज निकाला गया ओशियन का तो वो 35, मतलब ज़्यादातर 35 पार्टिकल पर थाउजेंड रहते हैं, लेकिन जो डेड सीज रहते हैं उनकी सैलिनिटी देखो कितनी है, 332, मतलब बहुत ज़्यादा है। वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्टी वाटर। देखो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं घर में, वो जो है वो इसी पानी से, सॉल्टी वाटर से ही हमें मिलता है। सॉल्ट एज अ सब्सटेंस इज ऑब्टेन बाय कंस्ट्रक्टिंग सॉल्ट पैन्स। देखो ये जो सॉल्ट है वो वहीं से मिलता है, नमकीन पानी से ही मिलता है, महासागरों के पानी से, समुंदर के पानी से ही मिलता है, लेकिन थोड़ी प्रोसेस अलग है। इसके लिए हमें सॉल्ट पैन्स बनाए जाते हैं। तो सॉल्ट पैन जो है वो कोस्टल एरियाज़ में, मतलब जहाँ पे समुंदर है, महासागर है, उसके किनारों पे ही ये सॉल्ट पैन्स बनाए जाते हैं। देखो आपको बुक्स में फिगर नंबर 6.4 में दिखाया गया है। सॉल्ट इज़ एन आइटम इन आवर डाइट। जो अपने आहार में, हमारे खाने पीने में सॉल्ट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेनी मिनरल लाइक फॉस्फेट, सल्फेट, आयोडीन एक्सेट्रा। उसके बाद में हमें ओशियन से फॉस्फेट मिलता है, सल्फेट मिलता है, आयोडाइन मिलता है, ये बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है। आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द सी। वी डिपेंड ऑन ओशियन टू सम एक्सटेंट फॉर मिनरल्स। देखो हम बहुत ज़्यादातर ये चीज़ें पाने के लिए ये ओशियन पे अवलंबित रहते हैं। यूज़ योर ब्रेन पावर। देखो एक क्वेश्चन है, वेयर डिड ऑल दिस वाटर ऑन द अर्थ कम फ्रॉम। हमारे पृथ्वी पर ये सारा जो पानी है वो कहाँ से आता है, सोचो बच्चों। और ये था हमारा ओशियन के बारे में लेसन हमने जो पढ़ा, यहाँ पे बताई है सैलिनिटी, एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन, उसके बाद